ये वन पीस एपिसोड 114। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं ऊसप को, जिसके पास वो बॉल आकर फट जाती है, जिससे बहुत ही बड़ा धमाका होता है और फिर वहां पर पूरे में धुआं धुआं हो जाता है। और फिर जैसे ही धुआं हटता है तो हम देखते हैं वहां पर कोई भी नहीं था। और फिर हम देखते हैं चॉपर को, जो कि अपने रेनडियर वाले फॉर्म में था और उसने सही टाइम पर आकर ऊसप को वहां से बचा लिया था। और ये देखकर मिस मैरी क्रिसमस बोलती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, जरूर इस रेनडियर के पास और भी पावर्स हैं। फिर ऊसप चॉपर को थैंक यू करता है उसकी जान बचाने के लिए। और फिर मिस मैरी क्रिसमस मिस्टर फोर से बोलती है कि इन दोनों को खत्म करने का टाइम आ गया है। और फिर वो दोनों गड्ढे में कूद जाते हैं। और फिर ऊसप और चॉपर देखते हैं कि उनके पीछे मिस्टर फोर का डॉग आ गया है और उसने एक साथ ही 3 बॉल फेंक दी हैं, जो कि उन्हीं की तरफ आ रही थी, पर वो दोनों उससे बच जाते हैं। और फिर अचानक से एक गड्ढे में से मिस्टर फोर बाहर निकलता है उन बॉल्स को हिट करने के लिए, पर वो देखता है कि उन बॉल्स के साथ साथ चॉपर भी उसकी ओर आ रहा था। और चॉपर मन में सोच रहा था कि अगर मैं मिस्टर फोर को मार दूंगा तो किसी भी चीज का सामना नहीं करना पड़ेगा। पर अचानक से एक गड्ढे में से मिस मैरी क्रिसमस बाहर आती है और चॉपर का पैर पकड़ लेती है। और वो मिस्टर फोर से बोलती है, मैंने इसका पैर पकड़ लिया है, तुम जल्दी से इस पर अटैक करो। और फिर मिस्टर फोर अपने बैट से उस बॉल को हिट करता है चॉपर की ओर, पर चॉपर अपना दिमाग यूज करता है और अपने छोटे वाले फॉर्म में आ जाता है, जिससे वो उस अटैक से बच जाता है। और उसके बगल में एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। और फिर चॉपर अपने बड़े वाले फॉर्म में आ जाता है और वो गुस्से में मिस्टर फोर पर अटैक कर देता है, पर मिस्टर फोर उस गड्ढे में चला जाता है और उससे बच जाता है। फिर चॉपर नोटिस करता है कि वहां पर ऊसप तो है ही नहीं। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर फोर और मिस मैरी क्रिसमस भी ऊसप को ढूंढ रहे थे और चॉपर भी ऊसप को ढूंढ रहा था। और फिर सभी लोग नोटिस करते हैं कि एक गड्ढे में से आवाज आ रही थी और वो और कोई नहीं ऊसप था। और ऊसप बोलता है कि कहीं तुम लोगों ने मुझे कमजोर तो नहीं समझ लिया, मैं तुम्हारी सोच से भी ज्यादा पावरफुल हूँ। और फिर अचानक से एक गड्ढे में से ऊसप निकलता है और उसके हाथ में एक हथौड़ा था और वो मिस्टर फोर के जस्ट ऊपर था, जिसे देखकर चॉपर खुश हो जाता है और वो ऊसप को चेयर करने लगता है। और फिर ऊसप मिस्टर फोर के सिर पर एक जोरदार वार करता है, जिससे मिस्टर फोर वहीं पर ढेर हो जाता है। और फिर ऊसप वहीं पर खड़ा हो जाता है। वो सबसे बोलता है कि ये जो हथौड़ा तुम मेरे हाथ में देख रहे हो ये 5 टन का है और इससे कोई भी आज तक नहीं बच पाया है। और ये देखकर मिस मैरी क्रिसमस की फट जाती है और वो सबसे पूछती है कि तुम्हें देखकर नहीं लगता कि तुम 5 टन का हथौड़ा उठा भी सकते हो, पर तुमने ये कैसे किया। और चॉपर भी ये देखकर शॉक हो जाता है कि आखिर ऊसप ने 5 टन का हथौड़ा कैसे उठा लिया। और फिर ऊसप मिस मैरी क्रिसमस से बोलता है कि तुम सोच भी नहीं सकती मैं कितना ज्यादा स्ट्रांग हूँ, मेरे अंडर 8000 लोग काम करते हैं और सभी लोग मुझे जानते हैं कैप्टन ऊसप के नाम से। और चॉपर ये सुनकर खुशी के मारे पागल हो जाता है और फिर वो बोलता है ऊसप तुम तो कमाल हो। और ऊसप चॉपर से बोलता है कि ठीक है, मेरी इतनी तारीफ करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें बाद में अपना ऑटोग्राफ दे दूंगा। और फिर ऊसप जाकर मिस मैरी क्रिसमस पर अटैक करता है, पर वो गड्ढे के अंदर चली जाती है। फिर ऊसप लगातार उस पर अटैक करता है और वो लगातार बच रही थी। और फिर ऊसप भी थक जाता है और मिस मैरी क्रिसमस भी थक जाती है। और फिर मिस मैरी क्रिसमस सोच रही थी कि वो इतना भारी हथौड़ा लेकर भी मुझ पर अटैक कैसे कर रहा है। और चॉपर भी ये देखकर हैरान था कि ऊसप 5 टन का हथौड़ा लेकर भी उस पर लगातार अटैक कैसे कर सकता है। और इस सब के बीच में हम देखते हैं कि मिस्टर फोर को होश आ जाता है और उसे देखकर ऊसप की फट जाती है। और फिर मिस मैरी क्रिसमस सोच रही थी कि 5 टन का हथौड़ा पड़ने के बाद भी ये कैसे उठ सकता है। फिर तभी मिस्टर फोर का कुत्ता ऊसप की ओर अपनी बॉल्स फेंकता है, जिससे ऊसप का हथौड़ा जो है वो जल जाता है। और चॉपर ये देखकर बोलता है क्या इसका मतलब ये हथौड़ा नकली था। तो ऊसप बोलता है हाँ ये नकली था, इसे मैंने बनाया था। 5 टन तो मैंने केवल तुम लोगों को डराने के लिए बोल दिया था, तुम्हें क्या लगा कि मैं 5 टन का हथौड़ा उठा सकता हूँ। और ये सुनकर मिस मैरी क्रिसमस गुस्से से लाल हो जाती है और फिर वो ऊसप पर अटैक करने के लिए जमीन में चली जाती है। फिर ऊसप सोचने लगता है कि आखिर वो किस गड्ढे में से आएगी, क्योंकि वहां पर उसने पहले से ही बहुत सारे गड्ढे कर रखे थे। तभी मिस मैरी क्रिसमस ऊसप के पीछे वाले गड्ढे में से निकलती है और ऊसप पर हमला कर देती है, जिससे वो बहुत ही दूर जाकर गिरता है। और दूसरी तरफ मिस्टर फोर का कुत्ता बहुत सारी बॉल्स को फेंकता है चॉपर की ओर, जो कि काफी सारी थी, जो कि चॉपर देखकर घबरा जाता है कि इनका सामना मैं कैसे करूंगा। और फिर चॉपर वहां से भागने लगता है और वो सोचता है कि अब बस एक ही रास्ता है। और फिर वो अपनी रंबल बॉल निकालता है और उसे खा लेता है। और फिर वो एक स्कोप बनाता है जिससे वो मिस्टर फोर का जो वीक पॉइंट है उसे ढूंढ सके, पर इस सबका कोई फायदा नहीं था क्योंकि वो बॉल्स चॉपर के पास ही फट जाती हैं। और फिर ये सीन कट होता है। फिर हम देखते हैं बीवी को, जो कि भाग रही थी। वो सोच रही थी मुझे कैसे भी करके रेबल आर्मी को रोकना होगा। और वो चाका के पास जा रही थी, पर वो अचानक से गिर जाती है। और फिर बीवी उठने की कोशिश करती है और सोचती है कि ये वक्त रुकने का नहीं है। और फिर उसे अपने फादर यानी कि किंग की याद आती है और स्ट्रॉ हैट्स की याद आती है। और फिर वो हिम्मत जुटाकर वापस से खड़ी हो जाती है। और फिर वो क्रोकोडाइल के बारे में सोचती है कि मुझे तुम्हें किसी भी हालत में रोकना है। और फिर वो वहां से भाग जाती है और ये सीन यहीं पर कट होता है। और फिर हम देखते हैं चॉपर को, जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी क्योंकि बहुत सारी बॉल्स उसके सामने ही फट चुकी थी, पर फिर भी वो हिम्मत जुटाकर इसको बनाने लगता है ताकि वो मिस्टर फोर की कमजोरी ढूंढ सके। और फिर मिस मैरी क्रिसमस जमीन के अंदर से ऊसप से बोलती है कि अब तेरी बारी है बड़ी नाक वाले। और फिर वो उसके पीछे लग जाती है और फिर ऊसप भागने लगता है और मिस मैरी क्रिसमस जमीन के अंदर से ही उसका पीछा करने लगती है। और फिर आगे ऊसप को एक दीवार दिखाई देती है, जिसे देखकर उसे एक आइडिया आता है कि अगर वो उस दीवार को कूद जाएगा तो मिस मैरी क्रिसमस उस दीवार से टकरा जाएगी। और फिर वो ऐसा ही करता है, पर हम देखते हैं कि मिस मैरी क्रिसमस तो उस पूरी दीवार को ही गिरा देती है और दीवार के साथ साथ वो पूरी बिल्डिंग भी गिरने लगती है और ऊसप उसी बिल्डिंग के नीचे दबने वाला होता है कि फिर हम देखते हैं चॉपर को, जो कि दूर से ये सब कुछ देख रहा था और उसे ऊसप की चिंता होने लगती है कि मौका देखकर मिस्टर फोर
फोर उस पर अटैक कर देता है और फिर से वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है जिससे चॉपर और भी ज्यादा घायल हो जाता है। पर चॉपर अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था और वो अपने हाथों से फिर से स्कोप बनाता है ताकि वो मिस्टर फोर की कमजोरी ढूंढ सके। और फिर हम देखते हैं ऊसप को जो कि बच गया था और वो बोलता है कि चलो फाइनली मेरा उस औरत से पीछा छूट गया। पर फिर वो देखता है कि मिस मैरी क्रिसमस उसके पैरों के पास आ जाती है और फिर वो जमीन से ही उसके दोनों पैरों को पकड़ लेती है और उसे अपने साथ ले जाती है। और ऊसप रोते रोते बोलता है कि आखिर तुम कर क्या रही हो, सामने दीवार है। और फिर हम देखते हैं कि मिस मैरी क्रिसमस ऊसप को सीधे उस दीवार से मार देती है जिससे वो आर पार निकल जाता है और उसको काफी ज्यादा चोट आ जाती है। और दूसरी तरफ चॉपर को मिस्टर फोर की कमजोरी मिल जाती है और फिर वो वहां से भागने लगता है मिस्टर फोर के कुत्ते की ओर। और फिर चॉपर उस कुत्ते के पास जाकर उसके ऊपर धूल फेंकता है जिससे उसे छींक आने लगती है और फिर वो उसका सिर पकड़कर उस गड्ढे में घुसेड़ देता है। और वो कुत्ता उस गड्ढे में काफी सारी छींक मार रहा था जिससे बहुत सारी बॉल्स उस गड्ढे में हो चुकी थी। और चॉपर ऊसप से बोलता है कि उन गड्ढों से दूर रहना और जल्दी से यहाँ से भाग चलो। फिर वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं और फिर वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और चॉपर और ऊसप काफी ज्यादा दूर आ चुके थे, फिर भी उनको वो झटका महसूस होता है। फिर बाहर हम बीबी को देखते हैं जो कि उसी धमाके की ओर देख रही थी और चॉपर उस धमाके को देखकर बोलता है उनके बचने का कोई चांस नहीं है क्योंकि मिस मैरी क्रिसमस ने वो गड्ढे ऐसे बनाए थे कि वो एक दूसरे से कनेक्ट थे और मिस मैरी क्रिसमस उसी के अंदर थी और मिस्टर फोर भी उसी के अंदर था। और ऊसप जमीन पर पड़े पड़े बोलता है कि मुझे भी ऐसा ही लगता है कि वो लोग मर गए होंगे। लेकिन तभी चॉपर देखता है कि धुएं के अंदर से मिस्टर फोर बाहर निकल रहा है और वो अभी भी जिंदा है। और ऊसप उसे देखकर डर जाता है, वो वहां से भागने लगता है और वो बोलता है कि हमने इतना बड़ा धमाका किया फिर भी वो लोग जिंदा है, इन्हें हम कभी नहीं हरा सकते। लेकिन चॉपर उसे रोकने की कोशिश करता है और वो बोलता है पर भागने से कोई फायदा नहीं है। और फिर अचानक से मिस मैरी क्रिसमस जमीन के अंदर से निकलती है और ऊसप का पैर पकड़ लेती है और उसे देखकर ऊसप और भी ज्यादा डर जाता है। और फिर मिस मैरी क्रिसमस ऊसप से बोलती है कि वो सही बोल रहा है, भागने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि तुम भी अपने कैप्टन की तरह मरने वाले हो। और ऊसप उससे बोलता है ये तुम क्या बकवास कर रही हो। तो मिस मैरी क्रिसमस जवाब देती है हमारे बॉस ने तुम्हारे कैप्टन स्ट्रॉ हैट को मार दिया है। तो ये सुनकर चॉपर और ऊसप दोनों ही शॉक हो जाते हैं और फिर इसी के साथ यह एपिसोड एंड होता है।